अच्छा, कल हम ग्रोथ सेंटर तक आए थे, ठीक है। और ग्रोथ सेंटर के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा एनालिटिक्स पे होगा, ठीक है। अब बेसिकली एनालिटिक्स एक इसके अंदर जो, एक मिनट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये आपको एक ऑल ओवर सेल्स वगैरह या ग्रॉस रेवेन्यू वगैरह या लाइव वीडियोस की या प्रोडक्ट कार्ड्स वगैरह या प्रोडक्ट्स वगैरह, ये आपकी जिस तरह एक मार्केट बूस्ट कर रही। प्लीज काइंडली अपनी तरफ से माइक म्यूट कर लें। अच्छा, तो ये मार्केट जैसे जैसे जिस जिस पोटेंशियल में चल रही होती है, ये उस ग्राफ में आपको एक स्टैट्स दे रहा होता है, एक एनालिटिक्स प्रोग्राम होता है जो कि ऑल ओवर आपको डेली बेसिस स्टैट्स दे रहा होता है, लास्ट 7 डे की स्टैट्स दे रहा होता है, लास्ट 28 डेज की स्टैट्स दे रहा होता है, ये कस्टम स्टैट्स दे रहा होता है जो आप अपने बिहाफ पे देख सकते हैं कि मतलब लाइक हमारी सेल्स कितनी हुई है या हमारी ट्रैफिक कितनी आई है, ठीक है। ये बेसिकली एक एनालिटिक्स का होम है जिसके ऊपर आपको बिजनेस डाटा शो हो रहा है। बिजनेस डाटा जो शो हो रहा है नीचे, ये सेल्स की एक ग्रॉस वॉल्यूम शो हो रहा है आपको, ठीक है। ग्रॉस मार्केट वॉल्यूम शो हो रहा है जो कि बेसिकली 15 पाउंड, जो कि 7 डे की हमारी अब तक सेल है, 1500 पाउंड समथिंग है, ठीक है, उसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट आउट कर रहे होंगे कि हमारी जो बेसिकली सेल्स हुई है वो 1580 पाउंड्स की हुई है, लेकिन एस्टिमेट जो नेट रेवेन्यू है यहाँ पे हमें 1792 पाउंड जो है वो हमें रिसीव हो रहा है। लेकिन इसके आगे थर्ड ऑप्शन के अंदर आप देख रहे होंगे कि ग्रॉस रेवेन्यू हमें कितना आ रहा है, यानी कि 1905 पाउंड जो है वो हमें रिसीव होगा। अब आप खुद यहाँ पे देखें कि एक प्रोडक्ट्स की जो इनिशियल कॉस्ट लगाई गई है वो 1580 पाउंड लगाई गई है, ठीक है। और टिकटॉक अपने बिहाफ पे कुछ हमें कमीशंस एज ए इंसेंटिव जो दे रहा होता है कि हम एक न्यू शॉप को प्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसके बिहाफ पे वो आप लोगों को कुछ अपनी तरफ से एक एज ए पोटेंशियल दे रहा होता है, एज ए एक कुछ मतलब जैसे एक गिफ्टेड दे रहा होता है। तो क्या होता है कि जैसे मैंने लास्ट सेशंस में भी आपको बताया था कि वो कस्टमर्स के बिहेवियर को भी जानता है और सेलर्स के बिहेवियर को भी जान रहा होता है। कस्टमर्स को भी हैप्पी रख रहा होता है और सेलर्स को भी हैप्पी रख रहा होता है। तो दोनों वे में लेके चल रहा होता है क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 बिलियन ऑडियंस है जिसके बिहार पे वो एड कैंपेन रन करके भी या वीडियोस देख के भी या वीडियोस दिखा के भी वो पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वो अगर थोड़ा बहुत बांट भी देता है सेलर्स में और कस्टमर्स में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जस्ट ये होगा कि उसकी मार्केट जो है वो एक मजीद बूस्ट करेगी और यही ऑडियंस, यही कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड होगा उनके साथ और यही एक सेलर्स का उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होगा कि वो एक एज अ बोनस बेस पे हमें दे रहे हैं। ठीक है, आवाज क्लियर है ना? ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हम अपने जो टू डे स्टैट्स को यहाँ पे टू डे डाटा को देख रहे होते हैं, लाइक क्या ट्रेंड पे चल रहा है, उसका कैसे ग्राफ चल रहा है, अप डाउन रेशियो चल रही है, लाइक आज के ऑर्डर्स कैसे हैं, गुजरे हुए कल के ऑर्डर कैसे रहे हैं और सो आने वाले के तो बता नहीं सकता मैं, वो आने वाले तो डिपेंड करता है कि वो आएंगे कैसे, ठीक है। तो उससे पहले सो ऑन जैसे भी गुजर रहे हैं वो आपको एक रैंडमली स्टैट्स दे रहा होता है। तो आज के स्टैट्स के मुताबिक आज मेरे इस अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा एक कह लें कि सेलर कैंसलेशन जो था, मैंने जो हाईएस्ट रेट्स का बताया था, कैंसलेशन फॉल्ट रेट वो बढ़ गया था जिसकी बिहार पे मुझे अपनी प्राइजेस, प्रोडक्ट की प्राइजेस इंक्रीज करनी पड़ी, जिसके बिहार पे आज मुझे जस्ट 2 ऑर्डर्स लगे हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कि मैंने चीज़ों को मेंटेन रखना होता है, मुझे अगर ऑर्डर्स ना भी आए तो मैंने हेल्थ को बड़ा मेंटेन रखना होता है, मैंने हेल्थ को देखना होता है सबसे पहले। मुझे सेल से फर्क नहीं होता कि सेल्स मुझे एक दिन में बेशक 100 ऑर्डर आ रहा है या मुझे एक दिन में 2 ऑर्डर आ रहा है, मैंने उसकी हेल्थ को मेंटेन रखना है तो ही मेरा अकाउंट जो है वो मजीद बूस्टअप होगा। तो यहाँ पे जो आज की आइटम सॉल्व हुई है ये मेंशन हो रही है। मेरी आवाज स्लो आ रही है? मुझे एक मरतबा कंफर्म करें। वैसे भी क्लियर है। ओके ओके ओके। अच्छा, उसके बाद
क्या कहते हैं आइटम सोल्ड वगैरह डेली का ट्रेंड दिखा रहा होता है। ठीक है, ये मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बताया कि आप लोग एक कस्टम को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से लास्ट 7 डे को सिलेक्ट कर सकते हो, लास्ट 28 डेज को सिलेक्ट कर सकते हो। और मतलब आप ये देख सकते हो कि लास्ट 28 डेज के अंदर मेरी जो सेल्स रही है वो ग्राफ अप ही जा रही है। मतलब कोई अभी अगर डाउन हुई है तो आज के दिन पे डाउन हुई है, क्योंकि उस पर थोड़ा सा कैंसिलेशन फॉल्ट का रेट पड़ा था, जिसके बिहाफ पे मुझे उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ी। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे एक ग्रोथ इनसाइड शो हो रहा होगा आपके पास। ग्रोथ इनसाइड्स के अंदर बेसिकली ये क्या होता है कि हमें ये ऑप्टिमाइजेशन दे रहा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को या लगाने वाली प्रोडक्ट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लगी हुई है उनको हम कैसे, उनके कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या लाइक हम कस्टमर्स के रिव्यूज वगैरह को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ये कैसे देख सकते हैं, या हम उसको कैसे और मजीद क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रोथ इनसाइड्स के अंदर है। अभी मैं होम के ऊपर ही चलता हूँ, क्योंकि होम के ऊपर अभी बहुत से वो रहते हैं। अब ये बेसिकली एक ट्रैफिक ऑप्शन है। तो ये देखें 68 बायर्स आए हैं। रिफंड की अभी जस्ट एक ने क्यूरी डाली है कि रिफंड, उसको रिफंड चाहिए, उसने प्रोडक्ट रिटर्न करवाई है। और पेज के ऊपर सिर्फ व्यूज कितने आए हैं कि 1000+ व्यूज आए हैं। जस्ट उसमें से मुझे रेवेन्यू जो दिया गया है 1000 पेज के ऊपर व्यूज से, मुझे जो रेवेन्यू दिया गया है वो 2000 पाउंड का रेवेन्यू दिया गया है। मतलब कि आप खुद देखें कि ऑर्गेनिकली सेल्स है, 7 डे की है ये जस्ट। अगर मैं इसको 28 डेज पे कन्वर्ट करता हूँ तो 28 डेज के अंदर ये सेल्स के ऊपर चली जाती है। और अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 1714 जो है इसके ऊपर पेज व्यूज आए हैं, और 2 रिफंड की क्यूरीज आई हैं। 93 बायर्स जो हैं वो इसके ऊपर आए हैं, लैंडिंग किया है, और लैंडिंग करने के बाद जिसमें से कुछ ने प्रोडक्ट्स बाय किए हैं और कुछ ने प्रोडक्ट बाय नहीं की, जस्ट कैंसिल भी किए हैं। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे आप लोगों को सेल्स का ट्रैफिक, सेल्स शो हो रही होती है और ट्रैफिक शो हो रही होती है। और यहाँ पे लाइक जो कस्टम्स शो हो रहा है, आप इसको डेली बेस पे भी कर सकते हो, इसको वीकली बेस पे भी चेक कर सकते हो, इसको मंथली बेस पे भी चेक कर सकते हो, और इसको कस्टम बेस पे भी आप कर सकते हो। लाइक मैं कस्टम बेस पे जाता हूँ, यहाँ से एक ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं 3 मंथ का इसका स्टैट देखता हूँ। तो मैं 3 मंथ का स्टैट्स यहाँ से देख सकता हूँ। ठीक है, 2200 पाउंड। मतलब अभी तो इसको शॉप को जस्ट जो टाइम हुआ है वो टाइम पीरियड 18 अगस्त से शुरू हुआ था इसका। ठीक है, 18 अगस्त को मेरी शॉप क्रिएट हुई, और 18 अगस्त से अब आप देख लें कि 9 जो है वो सितंबर है। ठीक है, तो इसके मुताबिक अभी यहाँ से अकाउंट बिल्कुल जीरो पे है। मतलब इस टाइम पे अकाउंट बनाया नहीं था, लेकिन सेल्स यहाँ से बूस्ट होनी शुरू हुई है। तो ये एक इसका होम एनालिटिक्स शो हो रहा होता है। ग्रोथ जो इनसाइट्स है इसके अंदर बेसिकली जो बिजनेस की कुछ जो ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं, जैसे आप प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशंस होती हैं वो, और जो एफिलिएटर की कोलैबोरेशंस होती हैं, ये सारी चीजें, या आप एक शॉप्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो, जो टिकटॉक शॉप के ऊपर बेसिकली नजर आ रही होती है। इसके अंदर सेल्स परफॉर्मेंस हो रही होती है कि सेल्स परफॉर्मेंस कैसी है आपकी, गुड है, लोएस्ट पे चल रही है। ये सारी आपको एक ग्रॉस सेल दे रहा होता है, उसके बाद जीएमवी दे रहा होता है, ग्रॉस मार्केट वॉल्यूम दे रहा होता है, उसके बाद टोटल ऑर्डर आपकी बता रहा होता है। ठीक है, ऑर्डर एसकेयू कितने ऑर्डर, कितने प्रोडक्ट्स के आपको ऑर्डर आए हैं। ठीक है, और सोल्ड क्वांटिटी आपकी कितनी हो चुकी है, बायर्स आपके पास कितने आ चुके हैं। तो सारा ये सुहान आपको एक क्राइटेरिया वो चीजें दिखा रहे होते हैं। ये आपको एक मतलब जो एक बिजनेस का जो एक मॉडल होता है उस वे में आपको दिखा रहा होता है कि कितने बायर्स आए हैं, और कितना की आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई है, कितने कस्टमर्स ने, और कितना आगे ये एफिलिएटर हैं, कितने एफिलिएटर आप, कितने एफिलिएटर ने आपको ऑर्डर ला के दिए हैं, ये आपको यहाँ पे एक शो कर रहा होता है कि उसको कितनी परसेंटेज मिली है। यानी कि 1.5 जो है वो नंबर एफिलिएटर हमारे साथ जुड़े हैं, उसने एक सेल ला के दिया। तो ये सारा इसमें आपको ट्रेंड शो हो रहा होता है। ये इसकी बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। सो अब अगर मैं इसको शो मोर करूं तो इसमें और भी मजीद हैं। फर्स्ट टाइम बायर कितने एक्टिव आए हैं इसके ऊपर, और से एवरेज ऑर्डर कितने का कॉस्टली पड़ा है सबसे ज्यादा। ठीक है, रिफंड की ओरीज कहाँ तक रही है, शिपिंग फीस कितनी हमें जो अब तक इस प्लेटफॉर्म पे पे की गई है। ठीक है, तो टैक्सेस कितने हैं, सारा कुछ आप लोगों के सामने इसके ऊपर ये एक परफॉर्मेंस शो हो रही होती है। और अगर मैं मार्केट इनसाइट पे जाता हूँ, मार्केट इनसाइट्स पे आने के बाद ये आपको बेसिकली मार्केट
इनसाइट्स एक ऐसा इसके अंदर फीचर्स है कि आप यहाँ से जस्ट एक प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट को उठा के सिंपली वहां पे प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। यानी कि मार्केट इनसाइट के ऊपर वो प्रोडक्ट आपको दिखा रहा होता है जो ऑलरेडी सेलिंग सबसे ज्यादा हो रही होती है। आपको वो ऑप्शन दे रहा होता है कि ये वाली प्रोडक्ट यहाँ पे आया कि आपको यहाँ पे सर्च हो रही है सबसे ज्यादा, आप इस प्रोडक्ट को जो है लिस्ट आउट करें और लिस्ट आउट करके इसके ऊपर सेल्स ले लें। अगर आप इसके ऊपर वाइड लेबल करना चाहते हैं वाइड लेबल करें, ड्रॉप शिपिंग करना, ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल उसके ऊपर नहीं चल सकता, आप ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल उसके ऊपर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन वो एक आपको जस्ट एक वाइड लेबल के लिए ऑप्शन दे रहा होता है कि यहाँ से आप मार्केट इनसाइड से कुछ भी प्रोडक्ट लाइक आप यहाँ से कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं होम सप्लायर्स की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे होम सप्लायर्स की दिखा देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ से भी प्रोडक्ट हंटिंग का एक मेथड जब आएगा मैं आपको यहाँ से भी चीजें सिखाऊंगा, इसमें से भी मैं आपको एक ऑप्शन बेस पे बताऊंगा कि हम यहाँ से कैसे देख रहे होते हैं। ये आप लोगों ने मुझे याद करवाना है, मार्केट मार्केट इनसाइट से भी प्रोडक्ट हंटिंग मैंने सिखानी है आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का काम होगा, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो ये लेक्चर यहाँ, ये ऑप्शन यहाँ से मिस हो जाएगा। अच्छा, प्लीज माइक कर म्यूट कर दें अपनी साइड से। अच्छा, उसके बाद ये मिनट मैं इधर से म्यूट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये लाइव एंड वीडियो से कितने आप मतलब आपको सेल्स आ रही है, ये यहाँ पे आपको एक स्टैट शो हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स कार्ड्स क्या है, मतलब प्रोडक्ट्स, ये जो एक डील्स वगैरह हमने लगाई होती हैं, जो हॉट डील्स वगैरह लगाई होती हैं, या इसके अंदर एक चीज आपको ये नजर आ रहा है, जो प्रोडक्ट कार्ड्स हैं, प्रोडक्ट कार्ड के अंदर हाई पोटेंशियल कीवर्ड, यानी कि ये जो कीवर्ड्स हैं सबसे ज्यादा टिकटॉक शॉप के ऊपर सर्च हो रहे हैं, मतलब कि सर्च वॉल्यूम जो है इसका लास्ट 7 डे का है, ठीक है। यानी कि ये एक वीक का, ये वीकली शो हो रहा है, यानी कि एक वीक के अंदर 20,000 कस्टमर्स ने आके ये वाला कीवर्ड यूज किया है, यानी कि शॉर्ट स्लीव्स का लफ्ज यूज किया। अगर आप इसकी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हो और ये प्रोडक्ट टिकटॉक के ऊपर लगाते हो तो आप एक अच्छा पोटेंशियल बना सकते हो, यानी कि ये एक आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है प्रोडक्ट हंट करने के लिए, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आप लोगों को प्रोडक्ट कार्ड भी मैं उस वक्त में जाके बताऊंगा, यहाँ से बेसिकली मैं एक प्रोडक्ट के कीवर्ड को पिक आउट करूंगा और पिक आउट करने के बाद प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड। उसके बाद स्टोर्ड कीवर्ड होते हैं, बेसिकली स्टोर्स जो सर्चिंग हो रहे होते हैं, स्टोर्स के नाम वगैरह, वो यहाँ पे कीवर्ड जिन नाम से सर्च हो रहे होते हैं वो यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, जिम इक्विपमेंट के नाम से शो कर रहे हैं लोग और कीवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। डबल सेट, मतलब ये अभी तो हमने अपनी वाली कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है, इसलिए मुझे मेरी कैटेगरी के मुताबिक प्रोडक्ट शो हो रही हैं। जब आप अपनी कैटेगरी के मुताबिक प्रोडक्ट लगाएंगे टिकटॉक शॉप के ऊपर तो आप लोगों को आपकी कैटेगरी के मुताबिक जो है प्रोडक्ट शो होंगी, ठीक है। तो सो आपको वो कीवर्ड शो होंगे। अब यहाँ पे शो टैब्स हैं, चैनल्स वगैरह शो हो रहे होते हैं, मतलब जो ऑलरेडी टिकटॉक के ऊपर चैनल्स वगैरह होते हैं, जिस तरह मतलब जो ट्रैफिक आ रही होती है, ये देखें सारी ट्रैफिक वगैरह जो, ये सारी चीजें आप लोगों को मतलब कितने ऑर्डर्स वगैरह जैसे आ रहे हैं शॉप टैब्स के थ्रू, तो ये एक मैं जितना इसको डिफाइन करता जाऊंगा उतना इसकी गहराई में जाना पड़ेगा मुझे भी, क्योंकि मैं इस वक्त इस मार्केट्स के अंदर अगर एंटर हूं तो मुझे भी बहुत सी चीजें इसके अंदर ऐसे न्यू न्यू फीचर्स लॉन्च होते हैं जो कि मुझे भी खुद न्यू न्यू डेज के अंदर दोबारा दोबारा लर्न करना पड़ता है, उन चीजों को देखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों के सामने वही चीज को इम्प्लीमेंट कर रहा होता हूँ जो चीज मैं देख चुका होता हूँ, ठीक है। तो ये शॉप पेज है, शॉप पेज लास्ट टाइम जैसे मैं आप लोगों को बता चुका था कि एक शॉप पेज जो जैसे आप फेसबुक के ऊपर एक मार्केट प्लेस बनाते हो ऐसे ही आप लोग टिकटॉक के ऊपर भी एक शॉप पेज क्रिएट करते हो, उसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, विजिटर्स आते हैं उसके ऊपर से भी प्रोडक्ट जो है वो लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी कुछ अपनी रिकमेंडेशंस होती हैं कि मतलब क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे अपॉर्चुनिटीज के इसने कुछ ऑप्टिमाइज करने के लिए, मतलब अगर मैं ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो इसके अंदर ये मुझे यहाँ से परफॉर्मेंस दिखा रहा है लो प्रोडक्ट परफॉर्मेंस, यानी कि इसको बूस्ट करने के लिए थोड़ा सा अगर मैं ऑप्टिमाइज के ऊपर क्लिक करूंगा ये मजीद ऑप्टिमाइज कर देगा इसको, इसकी गिग को सेट कर देगा, इसके सॉरी गिग कह रहा हूँ, इसके टाइटल को सेट कर देगा, इसके डिस्क्रिप्शन को सेट कर देगा, इसकी सो ऑन जो भी चीजें हैं उनको शो कर देगा। अब प्रोडक्ट्स में यहाँ पे बाय प्रोडक्ट शो कर रहा है और बाय एसकेयू शो कर रहा है। अब बाय प्रोडक्ट्स में ये चीजें सारी जो है एक्टिव में शो कर रहा है, उसके बाद इसके ऊपर ग्रॉस वॉल्यूम शो कर रहा है, यानी कि ग्रॉस मार्केट वॉल्यूम में कितना इस वक्त अर्न कर चुका है एक एक प्रोडक्ट से, वो सारे उसके स्टैट्स दिखा रहा होता है,
ठीक है, किस किस का मैं बेसिकली सबसे ज्यादा ऑर्डर ले चुका हूँ वो मुझे एक रो में दे रहा होता है, और इसकी ऑर्डर कितने ऑर्डर हो चुके हैं या इसकी कितनी इन स्टॉक पड़ी है, तो ये सारी चीजें एक डिटेल्स में व्यू में दे रहा होता है। उसके बाद अगर मैं मार्केटिंग पे आता हूँ, तो मार्केटिंग भी एक प्रमोशन है, यहाँ से अपनी मैं मार्केटिंग को भी बूस्ट कर सकता हूँ, प्रमोशन लगा सकता हूँ। जैसे मैंने कैंपेन्स लगाई थी, शिपमेंट फी डिस्काउंट की लगाई है, जिसके बिहाफ पे मुझे 437 पाउंड की जो है रेवेन्यू आया है। ठीक है, और प्रोडक्ट डिस्काउंट मैंने कुछ भी डिस्काउंट नहीं लगाया, मैंने वाउचर डिस्काउंट कुछ भी नहीं लगाया, और फ्लैश डिस्काउंट मैंने कुछ भी नहीं लगाया। जो मुझे 22 ऑर्डर आए वो मुझे फ्री शिपिंग की वजह से आए हैं, जो मैंने प्रमोशन एक्टिव की हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर कैंपेन्स है, कैंपेन्स जब मैं कैंपेन एक्टिव करूंगा फिर मैं आप लोगों को कैंपेन भी बताऊंगा। उसके बाद क्रिएटर एनालिटिक्स है, यानी कि एक आप क्रिएटर को कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि क्रिएटर हमारे लिए एक हेल्पफुल है, या हम प्रोडक्ट अगर हम उसको एक एज अ सैंपल देते हैं प्रोडक्ट का, ठीक है, तो वो क्या वो हमें सेल्स ला के दे सकता है या नहीं दे सकता है। ठीक है, यहाँ पे वो जो आपके साथ एक एनालिटिक्स के थ्रू एक जो क्रिएटर जुड़ चुका होता है उसका सारा एक स्टैट्स आ रहा होता है कि वो उसने आपको कितनी सेल्स दी, और कितनी मरतबा वो लाइव आया है, कितनी उसने शॉपेबल वीडियोस बनाई है, कितनी उसने प्रोडक्ट शोकेस किए हैं अपनी, कितनी एस्टिमेटेड कमीशन वो अर्न कर चुका है, कितना वो आइटम सॉल्व करवा चुका है। ठीक है, सो ऑन तो आप लोगों के सामने ये उसका एक अभी एक मैंने किसी को सैंपल नहीं दी है, तो इसकी वजह से अभी ये जो है बिल्कुल खाली है। क्लियर है? आवाज मुझे बता दें, और किसी को कोई क्वेश्चंस है तो मुझे एक मरतबा मैसेज पे पूछिएगा काइंडली, जिसका भी क्वेश्चंस हो प्लीज, किसी की कोई कंफ्यूजन हो। ओके 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 ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बेसिकली अभी मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया है इसका एनालिटिक्स का। ठीक है, अगर मैं एनालिटिक्स के अलावा भी दूसरे मेथड में जाता हूँ, दूसरे पीछे ऑप्शंस में जाता हूँ, एक मिनट मुझे। मुझे जहाँ तक लगता है अभी ओवरव्यू पे और भी मजीद टाइम जाएगा, क्योंकि हमारा ओवरव्यू जो ओपन कोलैबोरेशन वगैरह या एफिलिएटर के ऊपर रहता था, लेकिन एफिलिएटर के लिए मैं आप लोगों के लिए एक पूरा सेशन रखूंगा। तो ओवरव्यू हम खत्म करके हम नेक्स्ट जो है उसकी तरफ एफिलिएटर की तरफ डायरेक्ट जाएंगे, उसके ऊपर मैं पूरा एक सेशन रखूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, अब ये जो शो हो रहा है ना आप लोगों के सामने, ये कल मैंने लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शॉप हेल्थ की एक बात की थी कि हमारा अभी 4 आवर 6 के अंदर था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं हमें एक वापस रिवर्स में आ गया, यानी कि जो हमारा 4 आवर 6 में था वो 3 आवर 6 में आ गया। उसकी क्या रीजन हुई है कि हमारी जो प्रोडक्ट के ऊपर जो ऑर्डर्स आ रहा था वो कैंसिलेशन फॉल्ट आ रहा, मतलब जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा था वो कैंसिलेशन फॉल्ट ऑटोमेटिकली, जो टिकटॉक है जब टिकटॉक को बायर पेमेंट नहीं करता तो वो ऑर्डर उसका डायरेक्टली कैंसिल कर देता है अपने एंड से। जैसे दराज को आप एक मरतबा कैश ऑन डिलीवरी पे बिल फर्ज वहां पे ऑर्डर नहीं होता, जैसे आप एक अपने माइंड के मुताबिक ये सोच लें। आपको ये है कि आपने उसको कैश, आपने उसको अकाउंट लिंक करना है, अकाउंट लिंक करने के बाद आपने उसको अमाउंट देनी है, अमाउंट देने के बाद उसने आपका ऑर्डर प्लेस कर देना है। आप क्या करते हो कि आपको वो आधा घंटा ऑप्शन देता है कि आप अभी अपना कार्ड लिंक ना करें, आप ऑर्डर कर दें। ठीक है, आप जैसे ही ऑर्डर करते हो जब आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी, कंफर्मेशन हो जाएगी, फिर आपका ऑर्डर सेलर आगे प्रोसीड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि वो ऑर्डर ऑर्डर लगा देते थे लेकिन अपना कार्ड लिंक नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो ऑटो कैंसिल हो जाता था। तो सेलर फॉल्ट का अब वो इंक्लूड करता है सेलर फॉल्ट कैंसिलेशन को। ठीक है, यानी कि जो जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो चीजें मैं आप लोगों के सामने बजाते खुद दिखा के जा रहा हूँ, ताकि वो चीजें आप लोगों को क्लियर रहें इस तरह। ठीक है, तो ये ऑप्शन एक रह गया था। उसके बाद मैं वापस एनालिटिक, अब एनालिटिक्स हो गया था। ठीक है, एनालिटिक्स के बाद मैं आता हूँ अकाउंट हेल्थ के अंदर। अकाउंट हेल्थ बेसिकली इसके अंदर तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जिसके ऊपर ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू के अंदर अभी हमारे अकाउंट की हेल्थ गुड हेल्थ है, यानी कि ये 0 से लेके आपको 48 तक की वायलेशंस पड़ती है। 48 को बोलते हैं हम फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है कि बिलफर्ज मैंने ये अकाउंट अपना पाकिस्तान के अंदर बगैर वीपीएन के
लॉग इन किया हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों को कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बगैर वीपीएन या वीपीएस के लॉग इन करें, ठीक है। मैं एक रिस्क की बेस के ऊपर आप लोगों के सामने अकाउंट को उस तरह प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अब ये इसके ऊपर वायलेशन पॉइंट है। इसमें 0 पॉइंट वायलेशन से लेके आपको पहले 0 वायलेशन जाती है, फिर आप लोगों को सो के 4 वायलेशन जाए, 6 वायलेशन जाए, 8 तक जाए, 12 तक जाए, लाइक 24 तक जाए। अब इस तरह भी होता है कि आपको 0 से डायरेक्ट 48 की भी वायलेशन पड़ती है, ठीक है। तो बाकी ये जो वायलेशंस आ रही होती हैं, ये आपको एक मैट्रिक्स शो कर रही होती है, मैट्रिक्स टाइप शो कर रही होती है कि आपको किस तरह की वायलेशंस पड़ रही है। शॉप वायलेशंस पड़ रही है, शॉप वायलेशन किस रीजन के बिहाफ पे है, कितनी शॉप वायलेशंस पड़ी हैं, और कितना आपका टारगेट रहा है, और कितना आपके पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से। तो इसको आप व्यू वायलेशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट वायलेशन, जैसे आप गुची की प्रोडक्ट लगा देते हो, वो वायलेशन रल जाती है, तो वो बेसिकली प्रोडक्ट वायलेशन होंगे, ठीक है। शॉप वायलेशन वो होंगी जिसके ऊपर आपके क्रेडेंशियल जो है वो एक कह लें कि वो मतलब आपके डॉक्यूमेंटेशन जो थी वो एक कंफर्म डॉक्यूमेंटेशन या लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, ठीक है। उसकी बिहाफ पे आपको शॉप वायलेशंस पड़ती है, ठीक है। उसको ये पॉलिसीज कंप्लेंस कंप्लेंस जिसको बोलते हैं हम, मतलब पॉलिसीज के खिलाफ होती हैं। अब ये ऑर्डर फुलफिलमेंट वायलेशन, यानी कि ये देखें यहाँ पे मुझे सेलर फॉल्ट वायलेशन पड़ी है, ये जो काबिल बर्दाश्त होती हैं, जो एक्सेप्टेबल होती हैं, वो 2.50% तक हम जो टिकटॉक है एक्सेप्टेड रखता है। लेकिन ये मेरी वापस रिवर्स मुझे आई है 60% से। अब मैंने इसकी प्रोडक्ट की प्राइजेस को मजीद इंक्रीज किया ताकि मुझे वो कस्टमर वो बायर्स ऑर्डर ना करें जो मतलब उसके अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उसके मुताबिक प्रोडक्ट को बूस्ट कर दिया ताकि मेरी जो वायलेशंस है वो थोड़ी सी लो हो, फिर मैं उसकी प्राइजेस डाउन करूं और फिर मैं उससे मजीद सेल्स लूं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पॉइंट उसने मुझे पॉइंट्स नहीं दिया, उसने अभी जस्ट मुझे हाईलाइट किया है कि मिसिंग टारगेट, यानी कि आप उस चीज से मजीद आगे अचीव कर रहे हो, तो काइंडली इस चीज को अपने कंट्रोल में करें, ठीक है। तो उसके बाद लेट डिस्पैचिंग, लेट डिस्पैचिंग बेसिकली वो होता है जैसे दराज के ऊपर आप लोगों की एक होती है कि आप लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डिलीवर्ड करना होता है, लेकिन आप 6 डेज में कन्वर्ट कर देते हो, उसको ले जाते हो, तो लेट डिस्पैच वायलेशन पड़ जाती हैं आपको। ये काफी ज्यादा प्रोडक्ट कैंसिल लेट डिस्पैच होने के बाद आपकी 4% पे आती है, और फिर आपको वायलेशन पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। इसे और ये 24 आवर्स रिस्पॉन्स रेट होता है, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने क्या करना होता है कि उसको रिस्पॉन्स करना होता है, ये प्रोडक्ट के या कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करना होता है। सो वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और उसके यहाँ पे आगे सेलर रेट रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं, तो उसकी वायलेशंस होती है। रिलेटेड नेगेटिव रिव्यूज रेट होता है, और उसके अलावा डिफेक्टिव ऑर्डर होता है, मतलब जो रिफंड इसके अंदर ये होता है कि आपका जितना अगर रिफंड भी होगा तो रिफंड इस सिनेरियो में आएगा, इस चीज के अंदर कलेक्टिव होगा कि आप लोगों के अगर ऑर्डर रिफंड भी जाता है तो वो जो टिकटॉक इस चीज को ये पिक करेगा कि आप लोगों का ऑर्डर आखिर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होंगे जो एक ब्रेकेबल भी होगी, जो टूटी भी होगी, जो कस्टमर तक नहीं सही पहुंच रही, उन्होंने कस्टमर की सुननी है, आपकी नहीं सुननी है, आपको वायलेशन डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये क्रिटिकल वायलेशन होती है जो कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को, जिसको मैं बोल रहा था कि डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होते। मैं इधर मैसेज देख लेता हूँ किसी के, टिकटॉक शॉप की पॉलिसीज को वायलेट नहीं कर, वायलेशन से कैसे, वायलेशन से बेसिकली कैसे बचना चाहिए। एक, आप लोगों ने वीपीएस को या वीपीएन को यूज करना होता है, और मेन अकाउंट को एक्सेस को आपने पाकिस्तान के अंदर बैठ के यूज नहीं करना होता। उसके अलावा बाकी आपने ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं लगानी होती, मतलब आप गुची की प्रोडक्ट लगा दें, एडिडास की लगा दें, उसके अलावा आप और ऐसे बाटा की लगा दें, ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट लगा दें जो यूके लेवल के ऊपर या वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर हैं। तो उन चीज़ों से आपने लो मिनी अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है, ऐसे ब्रांड को लगाना है जिसको आप भी ना जानते हो कि ये ब्रांड है, लेकिन आपको ये पता हो कि ये टॉप सेल हो रही है। अच्छा, मैं अब ये टिकटॉक अकाउंट हेल्थ, ये बेसिकली ऊपर जो थी हमारी शॉप हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, ये टिकटॉक अकाउंट हेल्थ है। यानी कि एक टिकटॉक अकाउंट जो मैंने कल आप लोगों को अकाउंट प्रेजेंट किया था, अकाउंट दिखाया था कि ये अकाउंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर टिकटॉक शॉप, टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक शॉप कैसे लिंक हुई भी होती है वो मैं आप लोगों को जब करूंगा तो बताऊंगा, ठीक है। ये वो टिकटॉक है जो मैं आप लोगों को कल अकाउंट इसके साथ मैंने लिंक किया हुआ था जो दिखा रहा था, वो वो अकाउंट है, ठीक है। अभी वो बिल्कुल 0 लेवल के ऊपर है, मतलब हेल्थ उसकी परफेक्ट है, या अगर वायलेशन जाती है तो 24 तक पॉइंट तक वायलेशन जाएगी, उसके बाद मेरा टिकटॉक का बायर अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा।
इसके अंदर बेसिकली सारी 90 डेज की वायलेशंस आ रही होती हैं, ठीक है। तो ये सारा एक मतलब जैसे मैंने गैलेंट स्पोर्ट के नाम से टिकटॉक बनाई हुई है, उसका ये एक ऑफिशियल अकाउंट है, और ये एक मोनेटाइज के ऊपर भी इसका वो हुआ है, तो वो अकाउंट को सस्पेंड कर देगा अगर जरा सी भी वो वायलेशन देखेगा उसके ऊपर, ये कॉपीराइट वीडियोस देखेगा। अब ये होता है शॉप परफॉर्मेंस स्कोर। शॉप परफॉर्मेंस स्कोर ये दे रहा होता है। अभी ये मेरी शॉप परफॉर्मेंस स्कोर बेसिकली वो होता है जैसे हमें हमें एक शॉप को रेटिंग मिल रही होती है, जैसे आउट ऑफ 5, 5 में से जो रेटिंग मिली हुई है 3.5 मिली हुई है। अभी मैंने इसको मेंटेन करना है, क्या करना है कि मैंने कस्टमर्स को फ्री में कुछ प्रोडक्ट्स भेजनी है, उनको बोलना है कि आप ये सैंपल लें, प्रोडक्ट लें, और इसके बिहाफ पे मुझे जो है वो मुझे रेटिंग्स दें। तो मैंने इसको मेंटेन करना है। अभी अभी ये अकाउंट गुड पे आई हुई है, मैंने इसको एक्सीलेंट पे कन्वर्ट करना है। मतलब ये आप लोगों के 23% से 35% तक रेटिंग रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब एक्सीलेंट आपकी 43 तक रहती है, और अटेंशन पे यानी कि आप लोगों के अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट होने वाला हो रहा था, वो आप लोगों का 64% पे जाके हो रहा होता है, ठीक है। तो वो 2.7 पे जाके होता है। और इसके अलावा मैट्रिक डील्स आ गई हैं। मैट्रिक डील्स के अंदर वही चीजें चल रही होती हैं जो हमने बेसिकली रिव्यूज वगैरह होते हैं, नेगेटिव रिव्यूज रेट का परसेंटेज दे रहा होता है, कितने नेगेटिव रिव्यूज आए हैं, या सेलर फॉल्ट रेट कितना आया, ठीक है, वो परसेंटेज दे रहा होता है। ये देखें जैसे इसके ऊपर फुलफिलमेंट लॉजिस्टिक्स की 50% हुई हुई है, ठीक है। तो इसको अभी मैं मेंटेन कर रहा हूँ, यानी कि ये 2.7 के ऊपर आई हुई है। मैंने इसको इंक्रीज करना है मजीद, मुझे प्रोडक्ट्स आगे कुछ सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट देने पड़ेंगे, उसके बिहाफ पे मुझे आगे वो लेना पड़ेगा। अब ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ताकि क्योंकि पीछे क्लास के अंदर 6 मिनट रह गए हैं, एंड हो जाएगा, तो सेशन को मैं इसमें ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अब ये बेसिकली फाइनेंस है, ठीक है। अब ये फाइनेंस के अंदर हमारी पेमेंट कितनी होल्ड के ऊपर है इस वक्त, वो सारा आपको एक स्टेटमेंट दे रहा होता है कि इस वक्त मेरे जो अकाउंट्स की ऑन होल्ड के ऊपर अमाउंट है वो 2200 पाउंड ऑन होल्ड के ऊपर है, यानी कि जितने मैं ऑर्डर्स अब तक लगा चुका हूँ उनकी जो प्रोडक्ट्स की जो अकाउंट्स की पेमेंट ऑन होल्ड पे है वो 2200 पाउंड जो है वो ऑन होल्ड पे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक सिनेरियो में आप लोगों को दिखाया कि 1500 पाउंड था, और नेक्स्ट में दिखाया 1700 पाउंड था, और थर्ड में दिखाया आप लोगों को कि 1900 पाउंड था, यानी कि 1900 पाउंड जो रेवेन्यू था वो हमें एस्टिमेटेड मिलना था, लेकिन ऑन होल्ड पे 2200 पाउंड हमारा है। मतलब कि ये अपनी तरफ से ऐसे ऐसे बेनिफिट दे रहा होता है कि 200-300 पाउंड भी उसने मजीद इंक्रीज किया हुआ है। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, टिकटॉक शॉप पर अकाउंट क्रिएट करने का लेक्चर कब होगा। जाहिर बात है। अच्छा, और उसके बाद ये पे आउट हमें जो रिसीव हुआ है वो यहाँ पे शो होता है, ठीक है, कि आल के अंदर, पेड के अंदर, या फील्ड के अंदर, ये प्रोसेसिंग के अंदर। अभी प्रोसेसिंग के अंदर यहाँ पे लगा हुआ होगा मेरा कुछ स्टेटमेंट, वो इस वजह से क्योंकि मैंने अभी बैंक में लिंक नहीं किया हुआ अकाउंट, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों के पास एक स्टेटमेंट आ रही होती है, जैसे ये पेंडिंग है, अभी पेंडिंग पे मतलब मैं जब तक अकाउंट लिंक नहीं करूंगा ये 13 पाउंड नहीं वापस जाएंगे अकाउंट में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पे एक मैं अगर इसको डे बाय डे की, या वीकेंड की, वीक टाइप की और मंथ टाइप की देखूंगा, तो वो सारी मुझे स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है। उसके बाद जी व्यू बाय ऑर्डर्स, ऑर्डर आईडी के थ्रू में मतलब जो ऑर्डर आईडी होती है उसके रिलेटेड भी मैं चेक कर सकता हूँ कि मुझे उसका रिसीव हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके अलावा ऑन होल्ड पे इस वक्त कितनी लगी है, सारी अमाउंट ही ऑन होल्ड पे लगी हुई है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारी आप लोगों को शो हो रही है, ठीक है। ये यानी कि इसमें जो शो हो रहा है कि 8 में ये जो ऑर्डर लगा हुआ है हमारा 9 का लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद डिलीवरी इसमें और इंक्लूड 15 डेज में आ रहे हैं, और एस्टिमेटेड हमारी अमाउंट कितनी रिसीव होगी, 26 रिसीव होगी हमें। और स्टेटमेंट हमारी ब्रेक डाउन है कहाँ तक रिसीव हो गई, 26 तक। शिपिंग हमारी फीस जीरो है, हमने कोई शिपिंग फी नहीं ले रहे, एस्टिमेटेड फीस हमारी जीरो है। अगर मैं इसको व्यू डिटेल करता हूँ तो इसका पूरे ऑर्डर की एक आईडी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये इनवाइस सेंटर होता है। इनवाइस सेंटर के अंदर बेसिकली आप लोगों की मतलब जो हमारा एक वेट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ये बैंक रजिस्टर्ड होता है, जो बिलिंग एड्रेस से रजिस्टर्ड होता है, या जो हेड ऑफिस वगैरह जो होता है वो सारा रजिस्टर्ड होता है, तो वो चीज़ें सारी शो अप हो रही होती हैं, ठीक है। इसको मैं मजीद अपडेट कर सकता हूँ। अच्छा, आज का हमारा सेशन तकरीबन यहाँ पे ही एंड होता है। 3 मिनट रह गए हैं बाकी का, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हमारा जो सेशन होगा पूरा एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होगा।
तो फिर हम टिकटॉक शॉप पर अकाउंट क्रिएट करने का लेक्चर इंशाल्लाह मैं, जब मुझे शॉप क्रिएट करने की नीड्स होगी तो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और जी, अच्छा, बेसिकली किसी का अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन है, 3 मिनट है, सिर्फ 3 मिनट के अंदर प्लीज कोई क्वेश्चन कर सकता है, नहीं तो फिर अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपने इसमें अच्छा, वैसे भी आपने इसमें एक चीज कही है कि बैंक अकाउंट पेयोनीर लगा सकते हैं जी, बैंक अकाउंट पेयोनीर भी लग सकता है। मैंने अपना खुद पाकिस्तानी अकाउंट पेयोनीर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर 9 बजे कर लें प्लीज। अच्छा, 9 बजे सेशन, बैंक अकाउंट पे 9 बजे सेशन पॉसिबिलिटी हुई तो मैं पोल ओपन करूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर। अगर क्योंकि मैंने जाहिर सी बात है वहाँ के मुताबिक भी टाइम एडजस्ट करना होता है, लाहौर के मुताबिक, तो मैंने इसीलिए 10 बजे का रखा हुआ है। बाकी टाइम देखते हैं, अगर पोलिंग हुई तो फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक हम ट्राई करेंगे, अगर सब लोग रिकमेंड करते हुए। अच्छा, अगर टिकटॉक अकाउंट बैन हो जाए तो पेमेंट पेमेंट 90 डेज के बाद आपको रिसीव हो जाती है। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आपको वो अमाउंट आपकी होल्ड पे चली जाती है 90 डेज तक, और 90 डेज के बाद आपकी रिकवर होना शुरू हो जाती है। जी, विद इन 90 डेज मिल जाती है। और और किसी का कोई क्वेश्चन है कल के रिलेटेड? किसी का? आज मैंने इंशाल्लाह एक अनाउंस करना है, आज एक बंदे को फिर से ईमेल जाएगी और मैं उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह अकाउंट की एक्सेस दूंगा। वो मेरे लिए फिर उसके मुताबिक काम करेगा जिस तरह मैं काम चाहूंगा। अब देखते हैं वो लकीस्ट पर्सन कौन है। मैंने यहाँ से चैट से अंदाज़ा लगाना है, और फिर वहाँ से एक्टिविटी देखनी है कि 26 स्टूडेंट्स हैं, 26 स्टूडेंट्स में से एक को मैंने अपने काम के लिए असाइन करना है, उसको मैंने वो अकाउंट देना है। उससे जो चीज़ मैं चाहूँगा मैं वो इंशाल्लाह वो काम उसे दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वैसे भी आपने ना इसमें एक चीज कही थी कि ये जो इस टाइम हमारे पास अकाउंट है ये बायर अकाउंट है, जी। तो बायर और सेलर अकाउंट सेम ही होता है अच्छा, बायर अकाउंट वो होता या है, बायर एक अकाउंट, ही बायर क्रिएट हो अकाउंट जाता बायर अकाउंट वो होता है जो मेनली आप टिकटॉक अकाउंट यूज कर रहे होते हो, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को मोबाइल के थ्रू स्क्रीन शेयर करके दिखाई थी, वो होता है बायर अकाउंट। वो होता है आप लोगों का यूजर अकाउंट, ठीक है, जिसको आप बेसिकली सिर्फ एक एंटरटेन के लिए यूज कर रहे होते हो। और जो सेलर सेंट्रल होता है वो बेसिकली जो मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर की हुई है, डैशबोर्ड शेयर की हुई है, ये एक सेलर सेंट्रल होता है।